फेल कराने वाला कोई माइकल लाल नहीं जो आपको फेल कर दे। दोस्तों मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसी चीज लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जो कि आप सिर्फ एक बार देख लें और आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैंने दोस्तों ये आजमाई हुई चीज है। मैंने भी पेपर दिए थे तो इसी तरीके से दिए थे। तो दोस्तों देख लेना इस वीडियो को अंत तक। मैं आपको पास करा कर आऊंगा, फेल करने वाला आपको दुनिया में कोई बना नहीं। दोस्तों देखिए, मैं आपको लिए क्वेश्चन पेपर लाया हूं 2013 का और 2016 का। दोनों क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर 4 साल बाद बोर्ड एग्जाम पैटर्न को चेंज करता रहता है, रिपीट करता रहता है। तो दोस्तों इस जो ये पेपर है, इनमें से आपको 30 से 40 नंबर का देखने को मिलेगा। बहुत ही जरूरी है ये वीडियो आपके लिए। अगर आप इसको देखकर नहीं जाते एग्जाम में तो आप अपने बहुत ज्यादा नंबर खो सकते हैं। दोस्तों इसको जरूर देखते जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले आपसे लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले। देखिए पहला ख खंड होता है, खंड क। तो खंड के का जो पहला प्रश्न होता है वो होता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की विकटता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसा होगा इसका सॉल्यूशन, देखिए ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, एफ बराबर R/2। अब एफ आर की जगह पर कितना फोकस दूरी कितनी है, तो एफ की जगह पर दोस्तों यहाँ पर 10 रखेंगे फॉर्मूले में, और इसकी आड़ी गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जब एक सफेद प्रकाश की किरण कांच से बने किसी भी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की विकिरण सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको लिए एक चार्ट तैयार किया है, बहुत ही प्यारा चार्ट है, ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये बैंगनी कलर में क्या होती है, विचलन सबसे ज्यादा, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, विकिरण सबसे ज्यादा, तरंग धैर्य बस सबसे कम होती है। अब देखिए यहाँ पर लाल रंग का आ जाइए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ज्यादातर बैंगनी और लाल रंग का ही पूछता है, इससे ज्यादा और नहीं पूछता। अब देखिए विचलन सबसे ज्यादा कौन से में होती है दोस्तों, और सबसे ज्यादा विचलन होती है लाल रंग में, अपवर्तनांक सबसे कम होता है लाल रंग में। ठीक है, सबसे कम, देखिए लाल रंग के अंतर दोस्तों क्या होता है, सबसे कम, सबसे कम और सबसे कम। सिर्फ तरंग धैर्य ही सबसे ज्यादा होती है, जो कि इसमें बैंगनी में तरंग धैर्य सबसे कम होती है और इसमें तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको लगाना है कि जब सफेद प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए अधिक विचलन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विचलन की बात चल रही है तो किस रंग के लिए विचलन सबसे अधिक होता है। अधिकता की बात चले तो अधिक सबसे ज्यादा, यानी सबसे अधिक विचलन, तो विचलन बैंगनी रंग में होगा, तो बैंगनी रंग को हम टिक कर देंगे। ठीक है, बैंगनी रंग का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है, तो दोस्तों कितना होता है, 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। अब दोस्तों आ जाइए, हमारा घ क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, तो एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है कितनी, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है। अब दोस्तों देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे तैयार कर लेना है, मैंने करा रखे हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी तो पिछली वाली वीडियो को देख लेना, मैंने उसमें करा दिए है। ठीक है। अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बनाकर जाना, देखकर जाना। अब देखिए दिए गए चित्र की सहायता से ध्रुव का अपवर्तनांक याद कीजिए, ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों देखिए, ये इस टाइप से खगोलीय दूरदर्शी वाले जो क्वेश्चन है वो आवर्धन क्षमता वाले, ये देखकर जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आते हैं। ठीक है। और देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तिगतम, इसके न्यूमेरिकल याद कर लेना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश इतना है इतना है, ठीक है, इसे न्यूमेरिकलों को तैयार कर लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। और अब देख लेना दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक विद्युत परिपथ में दर्शाया गया है कि इसके 1 ओम प्रतिरोध की प्रवाहित धारा का विभाजन करना कीजिए। तो दोस्तों ये हर साल पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, एक चित्र दे देगा और उसमें से आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में निकाल कर बताना है वोल्टेज, ठीक है, विभाजनता, धारा, सब कुछ। ठीक है, ये बहुत ही आसान से होते हैं। देखिए दिश धारा जनरेटर का सिद्धांत, ये आपको देख लेना है। ठीक है, ये आपको देख कर जाना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अम्लगम होते हैं, अम्लगन होते हैं क्या, मिश्र धातु होते हैं अम्लगम। ठीक है, मिश्र धातु एल्कोहलों के हाइड्रोजीकरण का प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है। और यहाँ पर देखिए निम्न में से अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण कौन सी है दोस्तों, अम्लीय लवण है NaHSO4। ठीक है। और अब दोस्तों अब देखिए यहाँ पर देखिए निम्न में यौगिकों के IUPAC नाम लिखने हैं, इनका IUPAC नाम लिखने हैं, तो ब्यूटीन है। ठीक है,
ब्यूटुइन, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। आप देखिए निम्न में से कौन से प्राप्त करेंगे, ठीक है, कैसे, तो आप ये भी अच्छे से बना के जाना, ये हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। आयतन क्या है, इसको भी देख लेना, सांद्रता को दर्शाइए। और मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, इसको भी देख लेना, ठीक है। सिर्फ मेरा दोस्तों अभी दिखाने का पर्पस मेरा यही है, बस सिर्फ दिखाने का, ठीक है, आप देख कर जाना है। अब देखिए ये भी स्टार्च एथिल्डेहाइड के निर्माण होने वाली क्या अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए, और ये भी देख कर जाना परिशुद्ध एल्कोहल्डिहाइड। और देखिए दोस्तों ये भी देख जाना किस क्रिया के द्वारा जड़ों का अवशोषित कर लिया जाता है, खनिज लवण पत्तियां पहुंचते हैं, ठीक है, तो कैसे पहुंचता है जल, तो रसा, तो वो क्रिया होती है रसारोहण की क्रिया है, ठीक है, जिसे जाइलम द्वारा पहुंचता है, ठीक है, जिस जाइलम द्वारा पहुंचता है, और क्रिया होती है वो रसारोहण की, ठीक है। अब मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एंड्रोजन कहलाता है, ठीक है। और गुणसूत्र को भी देख कर जाना दोस्तों। देखिए किस पादप का हार्मोन उपयोग में किया जाता है, निषेचन के, बीज रहित फलन के निर्माण के किया जाता है, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन, ठीक है। और अब देखिए इसका निम्न में से कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है, तो पानी में जो घुलनशील है दोस्तों मैं आपको बता दूं, वसा में जो घुलनशील है दोस्तों वो ADE ये जितने भी लिखे हुए ADE ये वसा में घुलनशील है। इनको छोड़कर दोस्तों जितने भी जोड़े बनेंगे, ठीक है, जोड़ों की बात चल रही, तो वो ही वसा में घुलनशील है, ठीक है, काय में पानी में घुलनशील है, ठीक है। पानी में घुलनशील तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, क्योंकि इनमें बी और सी नहीं मिल गया। अब देखिए दोस्तों ये देखिए तंबाकू से प्राप्त होने वाले एल्डिहाइड का नाम लिखिए, ये देखकर जाना। परिवार निषेचन नियोजन किसे कहते हैं, ये देखकर जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। पर परासरण किसे कहते हैं, ये देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये नलिवाहीन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, ये देख कर जाना। और मानव रक्त की संरचना कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे देख लेना। और देखिए श्वसन किसे कहते हैं, मनुष्य के श्वसन अंगों का नामांकित बनाकर उसे कार्यों का वर्णन कीजिए, ये देख लेना, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जैव किसी एक पर टिप्पणी लिखनी है, किसी दो पर टिप्पणी लिखनी है, तो ये भी देख कर जाना, 7 नंबर का मिलेगा दोस्तों। जैव औद्योगिक का मानव का कल्याण है उपयोग, ये मेडल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको जरूर याद करके जाना, ठीक है। जीवन का उत्पत्ति विक्र की संरचना कार्य। और दोस्तों अब देख लेते हैं 2016 के को। तो दोस्तों 2016 में क्या आता है, देखिए 2016 का जो पेपर रहता है वो इस टाइप से आता है। एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों कहां पर बनेगा, तो 2f पर बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और दोस्तों इसका देखिए प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रकाश का किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है। देखिए इस चार्ट में देख लेना आप, ठीक है, प्रकीर्णन की बात चल रही है, प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन देखिए यहाँ पर प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग में, सिर्फ तरंग दैर्घ्य ही लाल रंग में सबसे ज्यादा होती है, मतलब बाकी सब चीजें सब बैंगनी रंग में ही होता है। तो अब देखिए कहाँ चलिए प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब देखिए कम की बात चल रही है यहाँ पर, तो कम पे हमारा जाएगा लाल रंग पे, ठीक है। और दोस्तों देखिए टंगिस्टन, ये देखिए बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, वो तो होता है टंगिस्टन का। और दोस्तों चलिए देखिए BA और फाई क्रम्स चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। और देखिए इसमें देखिए वायु के सापेक्ष ध्रुव का अपवर्तक्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो अपन तरंग ज्ञात कीजिए, तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। सी का मान ये दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान है दोस्तों, तो इसको पहले आपस में श्रेणी क्रम में कर लेना है, समांतर में कर लेना है, ठीक है, पहले समांतर में कर लेना, फिर आपस में श्रेणी में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूरदृष्टि दोस्त क्या होते हैं, ये देखकर जाना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाले में भी आया था और इसमें भी है। रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देता है, कारण बताइए, स्पष्ट कीजिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। और देखिए 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति में दूरी ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखकर जाना। एक लंबे सीधे तार में
5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो तार में 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी देख लेना। और विद्युत सामर्थ्य यानी शक्ति है, पावर से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल्ब की सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो, तो दोस्तों ये भी देखकर जाना। और निम्न परिपथ ज्ञात कीजिए, ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा, अब देखिए 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये वाला चित्र देखिए, उसमें भी आया था और उसमें भी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख कर जाना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, देखिए सेम चीज है और कुछ नहीं है। यही वाला चित्र है, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे और ये अलग वाली प्रॉपर्टी जो है वो इन दोनों में लगा देंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। और बाकी सब दोस्तों देखिए वोल्ट दिया है, यहाँ पर वी लिख दिया है तो यहाँ पर हिंदी में वोल्ट लिख दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस आप इसको देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम दोस्तों कितने नंबर का है, 7 नंबर का है ये क्वेश्चन। आप देखिए दिश धारा विद्युत जनरेटर के सिद्धांत का कार्य विद्युत सचिन वर्णन कीजिए, ये भी देखकर जाना है। और देखिए एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एथेनॉल। और दोस्तों देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों, मैं आपको पैमाना बता देता हूँ। देखिए यहाँ से 0 से लेकर जो ये होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान, ये 14 तक होता है दोस्तों, 14। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक। देखिए इधर को जितने भी अंक आएंगे तो वो हो जाएगा अम्लीय, और 7 से इधर को आएंगे तो हो जाएगा अम्लीय विलयन, और इधर को जाएगा तो क्षारीय विलयन, और बीच में रहेगा 7 पे तो उदासीन हो जाएगा विलयन। तो अब देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा है, तो अम्लीय विलयन का जो होगा तो इधर को कितना हो जाएगा, अम्लीय विलयन के लिए पूछा है तो अम्लीय विलयन का हमें पता है 7 से कम होता है, तो 7 से कम पे लगा देंगे। ठीक है, तो 7 से कम हो गया। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों, 2। देखिए ये होती है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2। ठीक है, अब देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, उसमें भी आया था और इसमें भी है। ठीक है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, अमोनिया से नाइट्रोजन। अब देखिए कापर के 2 सल्फाइड आयस्कों के नाम लिखिए तथा सूत्र भी लिखिए, भंजन तथा विस्थापन अभिक्रिया द्वारा समझाइए। तो दोस्तों इसको भी देखकर जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। और देखिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, परमाणु क्रमांक 36 वाले तत्वों का नाम लिखिए और तथा आवर्त सारणी में इनका आवर्त बनाइए। तो आवर्त सारणी में इनका आवर्त बनाना है। देखिए 36 के देखिए इस तरीके से, देखिए कौन से वाला क्वेश्चन था दोस्तों, ये वाला क्रिप्टॉन की बात चल रही थी। तो आवर्त सारणी में इसका आवर्त बनाइए, क्योंकि परमाणु संख्या 36 वाला जो तत्व है दोस्तों उसका नाम है क्रिप्टॉन, जिसे KR से लिखते हैं। और इसका आवर्त सारणी में 4था नंबर है। और इसका जो हम विस्तार खोलेंगे दोस्तों आवर्त सारणी में, तो इस तरीके से खोलेगा 2, 8, 18, 8। ठीक है, इस तरीके से हम इसको खोलेंगे। ठीक है, आप देखिए ये होता है अमोनिया गैस वायु के नीचे विस्थापित द्वारा, ये आपको देख लेना है। और ये इस तरह का होता है, क्या होता है जब इन दोनों की आपस में क्रिया कराई जाती है, मीथेन तथा ओजोन के ऑक्सीकरण किया जाता है दोस्तों। ये और देख लेना, एथिलीन की अभिक्रिया जब पोटेशियम परमैंगनेट से कराई जाती है। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखिए एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए, तो इसको देखकर जाना है। और दोस्तों संक्षिप्त पर टिप्पणी कीजिए, निम्नलिखित संक्षिप्त पर टिप्पणी कीजिए, एसिटीकरण, सिम्ट अभिक्रिया और साबुनीकरण, दोस्तों इन्हें भी देखकर जाना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप देखिए दोस्तों हमारा बायोलॉजी का आ गया है, और देखिए जीव विज्ञान का आ चुका है। देखिए उद्यान मटर में प्रभावी लक्षण होते हैं, उद्यान मटर में जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो झुर्रीदार बीज होते हैं। अब देखिए अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल पाया जाता है, तो केंद्रक में क्रोमेटिन धागा पाया जाता है। ठीक है, धागा का क्रोमेटिन धागे का जाल पाया जाता है। और देखिए 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, काय की वजह से दोस्तों, तो वो होते हैं संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सॉरी गलत कर दिया, संयोजी बंध द्वारा नहीं, हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं DNA में। ठीक है,
जो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, तंतु। और जैव विकास का मूल सूत्र क्या होता है दोस्तों? जैव विकास का मूल सूत्र होता है प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन। और अब देखिए, यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर उसके प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसे पैदा होगा और क्यों, ये आपको देखकर जाना है। श्वसन तथा दहन में अंतर बताइए दोस्तों, ये भी देखकर जाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है जब किशमिश को जल में डालने पर तथा अंगूर को चीनी में घोल देने पर, गाढ़े घोल में डालने पर क्या होता है? तो दोस्तों ये देखकर जाना, मेडल तथा प्रथम। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको जरूर देखकर जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 3 नियमों को याद कर लेना, ठीक है, के 3 नियम है, तीनों को याद कर लेना, बहुत छोटे से नियम है। और एक जीन तथा एंजाइम की परिकल्पना किससे बताई गई है, इसको विस्तार में समझाइए, ये लिखना है आपको, ठीक है। धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए, धमनी तथा सिरा में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपको देखकर जाना है, ठीक है। और देखिए, मुख से लेकर आमाशय तक होने वाली पाचन क्रियाओं का वास्तव में विकारों का कार्य का उल्लेख कीजिए, ये देखा जाना है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, क्रिया का एसिस्टोमेटा क्या हो भूमिका है, चित्र को सही समझाइए, ये आपको देखकर जाना है। पौधों में प्रजनन पर एक निबंध लिखिए, ये आपको देखकर जाना है। तो दोस्तों ये थे 2016 और 2013 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया, मैं उम्मीद करता हूं, मैं लिख के देता हूं दोस्तों, आपके 40 से 45 नंबर कहीं नहीं गए दोस्तों, आपको 40 से 45 नंबर कहीं नहीं जाने वाले दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं 100% आपको ये 40 से 45 नंबर दिला के जाएंगे अगर आपने ये अच्छे से तैयार कर लिया है तो। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।